नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष पवित्र और अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का यह संदेश कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है। आज जो संकेत आपकी कुंडली, ग्रहों की स्थिति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के माध्यम से दिखाई दे रहा है, वे आपके जीवन में होने वाले एक बहुत बड़े परिवर्तन की ओर इशारा कर रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। इसे शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान पूर्वक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में कही गई एक छोटी सी बात भी आपके आने वाले समय की दिशा बदल सकती है। दोस्तों, हर समय एक जैसा नहीं रहता। जिस प्रकार रात के बाद सुबह का उजाला आता है, गर्मी के बाद वर्षा की ठंडी बूंदें धरती को राहत देती है और पतझड़ के बाद पेड़ों में फिर से नई पत्तियां आने लगती है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी दुख के बाद सुख और संघर्ष के बाद सफलता अवश्य आती है। पिछले कुछ समय से आपने जिन परिस्थितियों का सामना किया है वे आसान नहीं थी। कई बार आपको लगा कि मेहनत करने के बावजूद परिणाम नहीं मिल रहा है। कभी धन आते आते रुक गया, कभी किसी अपने ने आपका साथ छोड़ दिया, कभी बनता हुआ काम अंतिम समय में बिगड़ गया और कभी मन में ऐसी निराशा उत्पन्न हुई कि आपको लगा जैसे किस्मत आपसे रूठ गई है। लेकिन दोस्तों, अब वह समय धीरे धीरे समाप्त होने जा रहा है। भगवान शनिदेव महाराज के न्याय चक्र ने आपके पक्ष में घूमना प्रारंभ कर दिया है। आपकी कुंडली में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है। जो ग्रह अब तक आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे थे, वही ग्रह अब आपके परिश्रम का फल देने की तैयारी कर रहे हैं। आने वाला समय आपके लिए ऐसी खुशखबरी लेकर आ सकता है जिसे सुनकर आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाए। ये आंसू कमजोरी के नहीं होंगे, बल्कि आपके लंबे संघर्ष के समाप्त होने और आपकी प्रार्थना स्वीकार होने के होंगे। दोस्तों, जब मनुष्य बहुत समय तक कष्ट सहता है और अचानक उसके जीवन में कोई शुभ समाचार आता है, तो वह कुछ पल के लिए विश्वास नहीं कर पाता। वह बार बार सोचता है कि क्या सच में उसका समय बदल गया है। आज आपके साथ भी कुछ ऐसा होने की संभावना दिखाई दे रही है। भगवान शनिदेव महाराज, धन के स्वामी भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी की संयुक्त कृपा से आपके जीवन में 4 दिव्य संकेत प्रकट होने वाले हैं। इन चारों संकेतों को ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि इनमें से एक भी संकेत आपके आसपास दिखाई दे जाए तो समझ जाइएगा कि आपके जीवन का बंद दरवाजा अब खुलने वाला है। पहला दिव्य संकेत आपको धन से जुड़ी कोई सकारात्मक सूचना मिलने के रूप में प्राप्त हो सकता है। अचानक आपके मोबाइल पर कोई महत्वपूर्ण संदेश आ सकता है, बैंक से कोई सूचना मिल सकती है, रुका हुआ भुगतान प्राप्त हो सकता है, उधार दिया हुआ पैसा लौट सकता है, या किसी पुराने कार्य से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। जिन लोगों का पैसा किसी स्थान पर अटका हुआ है, उन्हें भी शुभ सूचना सुनने को मिल सकता है। यह संकेत आपको बताएगा कि मां लक्ष्मी का आगमन आपके जीवन में प्रारंभ हो चुका है और धन से जुड़ी बाधाएं धीरे धीरे कम होने वाली है। दूसरा दिव्य संकेत ऐसी वस्तु, संख्या या घटना के माध्यम से मिल सकता है जिसे आप सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। आपको बार बार 7, 8, 17, 26, 44, 77 या 108 जैसी संख्याएं दिखाई दे सकती है। सड़क पर चलते हुए कोई काला या नीला पक्षी आपके सामने आ सकता है। शनिवार के दिन अचानक किसी जरूरतमंद वृद्ध व्यक्ति या श्रमिक से मुलाकात हो सकती है। किसी मंदिर की घंटी की आवाज बिना योजना के सुनाई दे सकती है, अथवा सपने में दीपक, जल, मंदिर, कमल का फूल, सोने जैसा प्रकाश या धन से
भरा कलश दिखाई दे सकता है। यह संकेत इस बात की पुष्टि करेगा कि शनिदेव आपके कर्मों का सकारात्मक फल देने की तैयारी कर रहे हैं। तीसरा दिव्य संकेत आपके घर और परिवार के वातावरण में होने वाले बदलाव के रूप में दिखाई देगा। जिस घर में पिछले कुछ समय से तनाव, विवाद या चिंता का वातावरण बना हुआ था, वहां अचानक शांति अनुभव होने लगेगी। परिवार का कोई सदस्य जो आपसे नाराज था स्वयं बातचीत करने का प्रयास कर सकता है। घर में कोई धार्मिक चर्चा हो सकती है, पूजा पाठ की इच्छा उत्पन्न हो सकती है या अचानक किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। घर के मुख्य द्वार के आसपास सुगंध महसूस होना, सुबह के समय पक्षियों की मधुर आवाज सुनाई देना अथवा किसी गाय का आपके द्वार के पास आना भी शुभ संकेत माना जाता है। यह संकेत बताएगा कि माँ लक्ष्मी आपके घर की नकारात्मकता को दूर करके सुख समृद्धि का मार्ग तैयार कर रही है। चौथा दिव्य संकेत आपके मन और आत्मविश्वास में होने वाले परिवर्तन के रूप में मिलेगा। जिस काम को करने से पहले आपके भीतर भय उत्पन्न होता था, उसी काम को करने के लिए अचानक साहस आने लगेगा। आपको महसूस होगा कि अब किसी भी परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं है। आपका मन पुराने दुखों से बाहर निकलने लगेगा। आपके भीतर नई योजना बनाने, आगे बढ़ाने और कुछ बड़ा प्राप्त करने की इच्छा जागृत होगी। कई बार ईश्वर सबसे पहले परिस्थितियां नहीं बदलते बल्कि मनुष्य के अंदर की सोच बदलते हैं, क्योंकि जब मन मजबूत हो जाता है तब बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती है। यह चौथा संकेत सबसे शक्तिशाली होगा क्योंकि यह बताएगा कि भगवान शनिदेव ने आपको अंदर से नई शक्ति प्रदान करनी शुरू कर दी है। दोस्तों, ये चारों दिव्य संकेत आपके जीवन में दिखाई देंगे, तब धीरे धीरे आपकी किस्मत के बंद रास्ते खुलने लगेंगे। भगवान कुबेर महाराज की कृपा से धन कमाने का कोई नया मार्ग सामने आ सकता है। हो सकता है कि आपको कोई नया कार्य प्रस्ताव मिले, व्यापार में नया ग्राहक आए, कोई पुराना संपर्क आपके काम आए अथवा किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से आपकी आमदनी बढ़ने लगे। जिन लोगों ने लंबे समय से नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है, उनके लिए इंटरव्यू, चयन या नियुक्ति से जुड़ी खबर आ सकती है। जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं, उन्हें जिम्मेदारी बढ़ने, सम्मान मिलने, पदोन्नति अथवा वेतन में वृद्धि की संभावना दिखाई दे रही है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए यह समय रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने वाला हो सकता है। कोई ऐसी डील जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही थी, अचानक आपके पक्ष में हो सकती है। संख्या में वृद्धि हो सकती है। पुराने नुकसान की भरपाई के लिए नई परिस्थितियां तैयार होने वाला है। हालांकि आपको प्रत्येक निर्णय सोच समझकर लेना होगा। भगवान शनिदेव मेहनत और अनुशासन से प्रसन्न होते हैं, इसीलिए केवल भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय आपको अपने कर्मों को मजबूत बनाना होगा। आपकी मेहनत, ईमानदारी और धैर्य ही वह माध्यम बनेगा जिसके द्वारा ईश्वर आपको आर्थिक सफलता प्रदान करेंगे। दोस्तों, आपकी राशि वालों के लिए अब बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है। दोस्तों, किसी वर्षों से रुका हुआ भुगतान प्राप्त हो जाना भी लॉटरी से कम नहीं होता। किसी की जमीन या संपत्ति में विवाद समाप्त हो जाना, कर्ज से राहत मिलना, कारोबार में बड़ा ऑर्डर मिलना, किसी बड़ी योजना या अच्छी योजना से लाभ होना या अचानक किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का सहयोग मिल जाना भी भाग्य का बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसलिए दोस्तों, जल्दबाजी में किसी भी प्रकार के जुए, सट्टे या जोखिम भरे निवेश में पैसा लगाने से बचिएगा। जो भी आर्थिक अवसर मिले उसकी सही जानकारी लेकर ही आगे बढ़िएगा। माँ लक्ष्मी वहीं अस्थायी रूप से निवास करती है जहाँ धन का सम्मान होता है,
मेहनत से कमाया जाता है और सोच समझकर उपयोग किया जाता है। आने वाले समय में आपको आर्थिक अवसर मिलेंगे, लेकिन उन अवसरों को संभाल कर रखना आपकी जिम्मेदारी होगी। भगवान कुबेर महाराज के आशीर्वाद से आपके घर में आय के एक से अधिक स्रोत बनने की संभावना दिखाई दे रही है। परिवार का कोई सदस्य नया काम शुरू कर सकता है। घर से किया जाने वाला कोई छोटा कार्य लाभकारी सिद्ध हो सकता है। ऑनलाइन काम, व्यापार, जमीन जायदाद, वाहन, कमीशन, पुराने निवेश या किसी रचनात्मक प्रतिभा से धन प्राप्त होने का मार्ग बनने वाला है। जिन लोगों के पास कोई कला, ज्ञान या विशेष कौशल है, उन्हें अब उसका सही मूल्य मिलने वाला है। आपकी मेहनत को नजरअंदाज करने वाले लोग भी धीरे धीरे आपकी योग्यता को स्वीकार करने लगेंगे। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके साथ होने वाला सबसे बड़ा चमत्कार यह होगा कि धन आने के साथ साथ धन टिकना भी प्रारंभ होगा। अभी तक कई लोगों की स्थिति ऐसी रही है कि पैसा आता तो था, लेकिन अचानक खर्च हो जाता था। कभी बीमारी, कभी घर की मरम्मत, कभी वाहन की समस्या, कभी कर्ज की किस्त और कभी किसी अन्य मजबूरी के कारण धन बच नहीं पाता। आपको अब खर्चों पर नियंत्रण करने की समझ मिलेगी। अनावश्यक वस्तुओं पर पैसा खर्च करने की आदत कम होगी। आप भविष्य के लिए बचत और निवेश की योजना बना पाएंगे। जो लोग अपना घर खरीदने, जमीन लेने, वाहन लेने या घर का निर्माण कराने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए भी आने वाला समय आशा जगाने वाला है। कोई पुरानी योजना दोबारा आगे बढ़ सकती है। बैंक से सहायता मिलने की संभावना बन सकती है। परिवार में सलाह मशवरा होकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हालांकि किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना आवश्यक होगा। शनिदेव न्याय और नियम के देवता है, इसीलिए कागजी कार्यवाही में लापरवाही न करें। भगवान शनि महाराज के आशीर्वाद से आपको जो विशेष सुख प्राप्त होने वाला है वह केवल धन का सुख नहीं होगा। सबसे बड़ा सुख मन की शांति, परिवार का सहयोग और सम्मान की प्राप्ति होगी। पिछले समय में कई लोगों ने बिना गलती के भी अपमान सहा। आपके बारे में गलत बातें फैलाई गई होगी। कुछ लोगों ने आपकी सरलता का लाभ उठाने का प्रयास किया होगा। आपने कई बार जवाब देने की बजाय मौन रहना उचित समझा, लेकिन आपका मौन कमजोरी नहीं था, वह आपका धैर्य था और अब उसी धैर्य का फल आपको मिलने वाला है। जो लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे, उनकी सच्चाई धीरे धीरे सामने आने वाली है। आपको किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान शनिदेव स्वयं न्याय करेंगे। आपको केवल अपने कर्मों को सही रखना है, किसी के लिए बुरा मत सोचना है। कठोर शब्द बोलने से बचिएगा और क्रोध में कोई ऐसा कदम मत उठाइएगा जिसका बाद में पछतावा हो। याद रखिए, जब शनिदेव किसी व्यक्ति का समय बदलते हैं तो सबसे पहले धैर्य, समझदारी और विनम्रता की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। आज के दिन मिलने वाला नया शुभ संकेत किसी फोन कॉल, संदेश, मुलाकात या सपने के रूप में सामने आ सकता है। जिस व्यक्ति से आपने उम्मीद छोड़ दी थी, वही व्यक्ति आपकी सहायता कर सकता है। जिस कार्य को आप लगभग असंभव मान लिया था, उसमें अचानक रास्ता निकल सकता है। किसी बुजुर्ग या अनुभवी व्यक्ति की कही गई बात को आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। इसीलिए आज किसी की अच्छी सलाह को अहंकार के कारण नजरअंदाज मत कीजिएगा। आपके प्रेम जीवन की बात करें तो रिश्तों में चली आ रही गलतफहमियां कम हो सकती है। जो लोग किसी प्रिय व्यक्ति से नाराज चल रहे थे, उन्हें बातचीत का अवसर मिल सकता है। सामने वाला व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर सकता है अथवा आपको अपने मन की बात बता सकता है। यदि किसी बाहरी व्यक्ति के कारण रिश्ते में दूरी आई है तो उनकी सच्चाई सामने आने की संभावना है, लेकिन आपको भी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। बार बार पुरानी बातों को दोहराने से बचिएगा।
रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे को सुनते हैं और सम्मान देते हैं। अविवाहित लोगों के जीवन में भी कोई नया व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। परिवार की ओर से विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। किसी पुराने परिचित से बातचीत बढ़ सकती है। हालांकि आपको केवल बाहरी दिखावे से प्रभावित नहीं होना चाहिए। व्यक्ति का स्वभाव, परिवार, जिम्मेदारी और ईमानदारी समझने के बाद ही कोई बड़ा फैसला लेना बेहतर रहेगा। प्रेम में जल्दबाजी की जगह धैर्य रखना आपके लिए शुभ होगा। विवाहित लोगों के लिए जीवन साथी का सहयोग बढ़ने का संभावना है। आर्थिक योजना, बच्चों के भविष्य अथवा घर से जुड़े किसी निर्णय पर दोनों की सहमति बन सकती है। यदि पिछले समय में बहस अधिक हुई तो अब वातावरण शांत करने की जिम्मेदारी आपको स्वयं उठानी होगी। एक मीठा शब्द कई दिनों की नाराजगी समाप्त कर सकता है। भगवान शनिदेव उन रिश्तों को मजबूत करते हैं जिनमें विश्वास, सत्य और जिम्मेदारी होती है। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको अपनी दिनचर्या सुधारने की आवश्यकता होगी। मानसिक तनाव, अनियमित नींद, अधिक सोच विचार और गलत खान पान के कारण थकान महसूस हो सकती है। शरीर की छोटी परेशानी को नजरअंदाज मत कीजिएगा। पर्याप्त पानी पीजिए, समय पर भोजन कीजिए और अधिक तली भुनी चीजों से बचिए। यदि कोई पुरानी बीमारी चल रही है तो डॉक्टर की सलाह और दवाइयों में लापरवाही न करें। आपको पैरों, घुटनों, कमर अथवा शरीर में भारीपन जैसी समस्या महसूस हो सकती है। इसीलिए हल्की कसरत, सुबह की सैर और पर्याप्त विश्राम लाभकारी रहेगा। मन को शांत रखने के लिए कुछ समय प्रार्थना, ध्यान या मंत्र जाप में बिताइएगा। जब मन शांत होता है तो शरीर की आधी थकान अपने आप कम हो जाती है। दोस्तों, आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह एक दिन में पूरा नहीं होगा, लेकिन इसकी शुरुआत आज से ही होती है। पहले छोटे छोटे शुभ संकेत मिलेंगे, फिर रुके हुए कार्य बनने लगेंगे। इसके बाद आर्थिक स्थिति में सुधार दिखाई देगा और अंत में समाज तथा परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा। इसीलिए किसी छोटे परिणाम को कम मत समझिएगा। एक छोटा अवसर आगे चलकर बड़ी सफलता का कारण बन सकता है। आज आपको 3 बातों से सावधान रहना होगा। पहली बात, अपनी भविष्य की योजना को हर किसी के सामने मत बताइएगा। कुछ लोग आपकी सफलता से प्रसन्न नहीं होंगे और आपकी योजना में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी बात, किसी को बिना पढ़े समझे पैसा उधार मत दीजिएगा और न ही किसी के कहने पर तुरंत निवेश कीजिएगा। तीसरी बात, क्रोध में अपने किसी सच्चे संबंध को मत तोड़िएगा। कई बार गलतफहमी कुछ समय की होती है, लेकिन कठोर शब्दों का प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आज अथवा आने वाले शनिवार को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं। काले तिल, उड़द की दाल, सरसों का तेल अथवा अपनी क्षमता के अनुसार वस्त्र दान कर सकते हैं। किसी वृद्ध, मानसिक, श्रमिक, दिव्यांग या गरीब व्यक्ति का अपमान कभी मत कीजिएगा। शनिदेव कर्म और न्याय के देवता हैं। वे बाहरी दिखावे से अधिक मनुष्य के व्यवहार को देखते हैं। इसीलिए यदि आप किसी मजबूर व्यक्ति की सहायता करते हैं तो वह सहायता आपके जीवन में कई गुना शुभ फल बनकर लौट सकती है। शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाकर शनिदेव का स्मरण कीजिएगा। ओम शन शनिचराय नमः मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करना भी लाभकारी माना जाता है। घर में साफ सफाई रखें और मुख्य द्वार के पास कूड़ा या टूटी हुई वस्तुएं जमा न होने दे। माँ लक्ष्मी को स्वच्छता, सकारात्मकता और शांति प्रिय होती है। दोस्तों, शनिदेव जी के सच्चे भक्त कभी किसी का अनादर नहीं करते। इसीलिए इस दिव्य संदेश को भी बीच में छोड़कर मत जाइएगा। इसे अंत तक सुनिएगा और अपने जीवन में अच्छी बातों को अपनाने का संकल्प लीजिएगा।
केवल वीडियो देखने से बदलाव नहीं आता, वीडियो में बताई गई अच्छी सीख को कर्म में उतारने का से बदलाव आता है। ईश्वर उस व्यक्ति का साथ अवश्य देते हैं जो प्रार्थना के साथ मेहनत भी करता है। यदि आपने जीवन में कई बार हार का सामना किया है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप आगे भी हारते रहेंगे। कई बार ईश्वर किसी बड़ी सफलता से पहले मनुष्य को मजबूत बनाते हैं। आपके सामने आई कठिनाइयों ने आपको कमजोर नहीं बल्कि समझदार बनाया। आपने लोगों को पहचानना सीखा, आपने धन का महत्व समझा, आपने अपने और पराये का अंतर देखा है। अब यही अनुभव आपको आने वाले अवसरों को संभालने में सहायता करेगा। आज की सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि आपके जीवन का ठहरा हुआ समय आगे बढ़ना शुरू होने वाला है। जिस कार्य में बार बार देरी हो रही थी उसमें गति आएगी। जिस व्यक्ति से सहायता की उम्मीद थी वहां से जवाब मिल सकता है। जिस सपने को आपने मन के किसी कोने में दबा दिया था उसे पूरा करने का अवसर दोबारा मिल सकता है। भगवान कुबेर धन का मार्ग खोलेंगे, माँ लक्ष्मी उस धन में बरकत प्रदान करेगी और भगवान शनिदेव आपको उस सुख को संभालने की बुद्धि तथा अनुशासन देंगे। आपके घर में कोई नई वस्तु आ सकती है। परिवार में किसी की नौकरी, विवाह, शिक्षा, संतान, संपत्ति या यात्रा से जुड़ा शुभ समाचार मिल सकता है। घर में मिठाई बांटने का अवसर बन सकता है। किसी पुराने तनाव के समाप्त होने से पूरे परिवार को राहत मिलेगी। बहुत समय बाद आप चैन की नींद सो पाएंगे और मन में यह विश्वास जागेगा कि अब जीवन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस शुभ समय में आपको घमंड से दूर रहना होगा। जब धन और सम्मान बढ़ता है तब मनुष्य की असली परीक्षा शुरू होती है। जिन लोगों ने कठिन समय में आपका साथ दिया था उन्हें कभी मत भूलिएगा। माता पिता, परिवार और गुरुजनों का सम्मान कीजिएगा। अपनी आय का छोटा सा भाग जरूरतमंदों की सहायता में लगाइएगा। इससे आपके धन में बरकत बनी रहेगी और नकारात्मक प्रभाव कम होंगी। दोस्तों, यदि आप भी भगवान शनिदेव महाराज के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करना केवल एक बटन दबाना नहीं है बल्कि यह आपके विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन जाइएगा ताकि आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण ज्योतिषीय और आध्यात्मिक संदेश आपसे छूट न जाए। इस वीडियो को अपने परिवार के सदस्यों और उन मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो कठिन समय से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि आपके द्वारा शेयर किया गया यह संकेत किसी निराश व्यक्ति के जीवन में नई उम्मीद जगा दे। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनि महाराज जरूर लिखिएगा। साथ ही अपना भाग्य अंक 777 भी लिख सकते हैं। इसे लिखते समय अपने मन में किसी एक शुभ इच्छा का स्मरण कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वह इच्छा तभी पूरी हो जब वह आपके और आपके परिवार के हित में हो। अंत में एक बार फिर भगवान शनिदेव महाराज से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, जो भी व्यक्ति इस ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक देख रहा है उसके सभी दुख दूर कर देना, उसके जीवन के बंद रास्ते खोल देना, उसके घर में सुख शांति और धन समृद्धि बनाए रखना, उसे गलत लोगों से बचाना, सही निर्णय लेने की बुद्धि देना और मेहनत का पूरा फल प्रदान करना। जिनके ऊपर कर्ज है उन्हें कर्ज से मुक्ति का मार्ग देना, जो बेरोजगार है उन्हें अच्छा रोजगार देना, जो बीमार है उन्हें उपचार और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना, जिनके रिश्तों में दूरी है वहां प्रेम और विश्वास लौटाना, जो अपना घर बनाने का सपना देख रहा है उसकी इच्छा पूरी करने का शुभ मार्ग तैयार करना। हे भगवान कुबेर महाराज, आपके घर के धन भंडार पर अपनी कृपा करना। हे माँ लक्ष्मी, इनके घर में पवित्र रूप से निवास करना। हे शनिदेव महाराज, इनके कर्मों का शुभ फल प्रदान करना और इनके जीवन में ऐसे नया सवेरा लाना कि पुराने सभी दुख समाप्त हो जाए। दोस्तों, विश्वास बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए और किसी के प्रति गलत भावना मत रखिए। आपका समय बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।
चारों दिव्य संकेतों पर ध्यान रखिएगा, अपने कर्मों को शुद्ध रखिएगा और भगवान शनिदेव महाराज का स्मरण करते रहिएगा। आने वाला समय आपके लिए नई आशा, नया अवसर, आर्थिक सुधार, परिवार का सुख, प्रेम में मजबूती और सम्मान की प्राप्ति लेकर आए। इसी शुभकामनाएं के साथ आज के इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। जय मां लक्ष्मी, जय शनिदेव महाराज, जय कुबेर देव। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।